Assalamu alaikum guys, here is dietitian Sumaira and I am working in a clinical setup in Islamabad। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने बेली फ़ैट को कैसे रिड्यूस करना है। बेली फ़ैट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों में देखा गया है। ज़्यादातर ये औरतों में होता है प्रेगनेंसी के बाद, और ऐसे लोगों में भी होता है जो जिनका काम है सारा दिन वो एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, तो इसकी वजह से उनका सारा का सारा फ़ैट जो है बेली में स्टोर हो जाता है। इस वजह से उनको ये मसला आता है। तो ऐसे लोगों को बेली फ़ैट रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इस वजह से भी ज़रूरत है क्योंकि ये जो बेली फ़ैट की वजह से आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ओबेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। ओबेसिटी की वजह से आपको और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इस वजह से आपने बेली फ़ैट को कम करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन की फ़ैट को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसी पोर्शन की ही फ़ैट रिड्यूस होगी। अगर आप सिर्फ डाइट को फॉलो करते हुए करते हैं, उसके लिए आपकी पूरा बॉडी का वेट कम होता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन की ही कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो कि सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक पोर्शन की होती है। जैसे बेली फ़ैट के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, वो आप करें तो आपका उसी ही एक जगह का फ़ैट कम होगा। तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 3 to 4 डेज़ आप वो करें। उसके अलावा आप अगर वॉक करेंगे, वॉक से भी आपका पूरी बॉडी का वेट कम होगा, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ आपका बेली फ़ैट भी कम होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। तो अभी हम डाइट के रिलेटेड बात करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने रिज़ल्ट्स को गेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करती हूँ उसमें सिनामन आता है, या दालचीनी जिसको कहते हैं। दालचीनी जो है उसका अगर आप रात के टाइम उसको 1 इंच जो दालचीनी उसको भिगो के पानी में रखें और सुबह निहार मुँह पी लें तो उससे आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हासिल होंगे। उसके अलावा अगर आप सुबह के टाइम भी उसको भिगो के रखते हैं और शाम के टाइम भी पीना चाहें तो आप पी सकते हैं। तो दालचीनी से भी आपके अच्छे आप रिज़ल्ट्स गेन कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो चीज़ आती है वो है आप नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स में जैसे बादाम, वॉलनट्स वगैरह आते हैं, अखरोट वगैरह आते हैं, उसको भी आप 10 से 12 या 15 से 16 बादाम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है, वजह से आप कम खाते हैं बाकी कोई भी चीज़ को। और उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी होते हैं, जिससे आपको कोई अगर वीकनेस है वो भी दूर हो जाती है। तो आप चिया सीड का इस्तेमाल करें। चिया सीड जो होते हैं उसको तुख्म दाऊदी कहते हैं। अब चिया सीड जो है उसके आपने 1 से 2 चम्मच पानी में भिगो के रख देने हैं, और उस पानी को सुबह के टाइम चाहे भिगो के रखते हैं, और 30 मिनट भिगोने के बाद जब वो फूल जाए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये चिया सीड्स आप या तो सुबह निहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सारा दिन उसको 1 लीटर पानी की बॉटल ले लें या 2 लीटर पानी की बॉटल ले लें, सारा दिन उसको इस्तेमाल करते रहें तो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल होंगे। उसके अलावा हम कुछ टीज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जिंजर टी। जिंजर टी में क्या होता है कि आप इसमें जिंजर का थोड़ा सा पीस लेके, अदरक का थोड़ा सा पीस लेके उसको 1 से 1.5 कप पानी में आप उसको उबालते हैं, और जब वो 1 कप रह जाता है तो उसको आप इस्तेमाल करते हैं। और उसमें मज़ीद आप अगर नींबू का इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसको अपने हार्मो भी इस्तेमाल करें, या फिर आप रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप नींबू ना डालें, नींबू को अवॉइड करें, और रात के खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे 1 घंटा बाद तो भी आपके लिए अच्छी है। आपको किसी तरह का बाद में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि निहारमो अगर आप नींबू इस्तेमाल करेंगे तो बाद में आपको मैदे के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसको अगर कोशिश करें तो रात के खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें जी। इसके बाद आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या होता है कि ग्रीन टी की वजह से आपका बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है। बीएमआर इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत से लोगों को वेट इस वजह से कम नहीं हो पाता कि उनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो होता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ज़ाहिर बात है उनकी फ़ैट मोबिलाइज़ नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या करना है, उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना है ताकि उसकी फ़ैट मोबिलाइज़ हो पाए और उसको जो भी उसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं वो उसको गेन कर पाए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको आपने दिन में 1 से 2 कप ही इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। और इसको खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, या खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल खाने के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये होता है कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी इस वजह से हो सकती है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है कैफ़ीन, और इसके अलावा आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो आपने इसको एक मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। तो आप
आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मज़ीद आती है टर्मेरिक टी। टर्मेरिक टी में क्या होता है कि आप थोड़ी सी हल्दी को 1/4 चम्मच हल्दी को पानी में अच्छे से पका लें। साथ ही आप अगर 1/4 चम्मच काली मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप उसको इन दोनों को मिक्स करके पानी में पकाएं और इसको आप इस्तेमाल करें। और क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल है तो इसको ऑयल में इसके लिए आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बाद में आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें तो आपको मतलब इसको इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में कोई अगर वाटर रिटेन कर रहा है तो वाटर की रिटेंशन कम हो जाएगी, तो इस वजह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको रात के टाइम सोने से पहले हल्दी प्लस दूध, हल्दी वाला दूध बहुत सारे लोग पहले से आप लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपने हल्दी को दूध में मिक्स करके रात के टाइम आप वो भी पी सकते हैं अगर आपको टर्मेरिक टी का टेस्ट पसंद नहीं है तो। इसके अलावा आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन को आपने 1/4 चम्मच इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको कावा भी इसका बना सकते हैं और इसको वैसे भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कावा कैसे बनाना है कि आपने 1 कप पानी उबाल के उसमें आपने 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देनी है। उसमें आप मज़ीद अगर कुछ इलायची इस्तेमाल करना चाहें, नींबू इस्तेमाल करना चाहें, ग्रीन टी इसमें मिक्स करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अजवाइन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के जो बीज होते हैं वो उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनमें। आपने इनको कैसे इस्तेमाल करना है कि या तो आप सलाद के ऊपर इसको इस्तेमाल कर लें दादर करके, या वैसे इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी। इसकी डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो इससे आपकी बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। इसके अलावा आपने ये सारी की सारी जो नुस्खे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सबको एक ही दफ़ा आपने ट्राई नहीं करना। आपने एक टाइम में एक ही चीज़ को ट्राई करना है और साथ साथ आपने एक्सरसाइज और वॉक को कंटिन्यू रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी बेली फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।